Assalamu alaikum. What's up? Hi friends. Hi students. I hope you are well. You are good. And I'm hoping you are amazing like other days, like previous days, and like yesterdays. And like yesterday. बिल्कुल जी जनाब, मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत सारा फीडबैक आ रहा है आप लोगों की तरफ से और बहुत अच्छा फीडबैक है। हर क्लास को आप पिछली क्लास से बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरे स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का बहुत प्यार, बहुत खुलूस और ये इतनी बड़ी उमंगें लाके आप जो हैं लेकर जो बैठे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लेकर जाऊंगा एट द टॉप ऑफ योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा आपको आपकी मंजिल तक इंशाल्लाह जी। तो हमेशा की तरह जुड़े रहिए, चलते रहिए। इंशाल्लाह आई विल सून एंड यू विल सून रीच ऑन द टॉप ऑफ योर डेस्टिनेशन। आपकी मंजिल के टॉप पर आप पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। और अभी तो हमें कुछ ही दिन हुए हैं। शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग रिकॉर्डिंग होती रही है, लाइट्स की प्रॉब्लम थी, स्टूडियो ठीक तरीके से बना हुआ नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको क्लासेस अच्छी मिल रही हैं, अब वाइट बोर्ड अच्छी तरीके से नज़र आता है और ये सारा जो कुछ भी हम लिखते हैं इसके ऊपर आपको ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा होता है और ज़बरदस्त तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और आपको बुलवाया भी जाता है। क्या ख्याल है, मैं ठीक कह रहा हूँ? कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है एंड कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? हाँ जी, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अपने इंडियन भाइयों के लिए ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा करूँगा भी। अच्छा लगता है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ से मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा क्या दे रहे हैं फीडबैक। जैसे कि आपने दिया मुझे फीडबैक। तो लेसन की तरफ चलने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए दोस्त बनने जा रहे हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपके कान में सरगोशी कर दे कि भाईजान गेट अप, आ गया है अगला लेक्चर। तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जी इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ जी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टू बी वर्ब। सुना नाम? जरूर सुना होगा। टू बी जो है ये एक मजमूए का नाम है। किसका नाम है? एक मजमूए का नाम है। इसके अंदर और बहुत सारे वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी इस तरह कहते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, टू बी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। आज हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे इस तरीके से। इसका टू बी का हम करेंगे ऑपरेशन जी, बिल्कुल, और उसको कट लगा के खोल देंगे आपके लिए और आपको नहीं भूलने वाला ये सबक। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी इस सबक को नहीं भूल सकते जी जनाब। टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीन शक्लों में, तीन कंडीशन में होता है ये। तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी पहली फॉर्म क्या है? पॉजिटिव। पहली कंडीशन पॉजिटिव, पहली हालत क्या है? पॉजिटिव, जिसको आप मुस्बत की कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं जिनके अंदर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव असर नहीं होता, यानी कि सवालिया और मनफी असर उसके अंदर नहीं होता, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं।
पॉजिटिव में क्या होता है? आई के साथ आई एम, हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश, आम, आम, मेरे साथ कहें, मिलके कहें, आम। आई एम नॉट, इट इज नॉट अमेरिकन एक्सेंट। और कीजिएगा, जब आप बोलते हैं आई एम कमिंग, ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बहुत दुख होता है मुझे इस बात पे। अरे भाई, खुदा का खौफ करें। आपने किताबें पढ़ी हैं, MA, MAd, BA, BEd करके आप दोबारा आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। जो किताबें पढ़ी वही किताबों को आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने दुनिया देखी नहीं है। इंग्लिश बोलते कैसे? आई एम नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग। यार खुदा का खौफ करो। जिसकी जबान है, जिस तरीके से वो उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसी तरीके से बोलें, उसी तरीके से सिखाएं। आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। व्हाट इज नॉनसेंस यार। जो नई नस्ल है आप उसको तबाह कर रहे हैं। MA करने के बाद भी वो ना इंग्लिश समझता है, ना अंग्रेज को समझा सकता है। इंग्लिश तो बोल लेता है, लेकिन अगले के पल्ले नहीं पड़ती कि बोल क्या रहा है। आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट गोइंग, व्हाट नॉनसेंस। मेरे अंदर भी गलतियां होंगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा अंग्रेज हूं या मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूं, मेरा बड़ा अच्छा एक्सेंट है। मैं उन लोगों के लिए ये कह रहा हूं कि यार खुदा के लिए जिनकी जबान है उनको जरा देखें, उनको जरा सुनें, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, ताकि हम अपनी नस्ल, अगली नई नस्ल को तबाह ना करें। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से वी आर, यू आर, दे आर। डोंट यूज वी आर प्लीज। You doesn't, he doesn't. You don't use you are, we are, they are. What is this? The Englishman never use they are, you are. अंग्रेज कभी भी you are, they are यूज ही नहीं करते सिरे से। Where, here, there, where। हम क्या कहते हैं? वी आर, यू आर, दे आर। नो, वेयर, देयर, योर, when coming, where coming, you're coming, they are coming, they're coming, you are coming, not. This is not correct. We are coming, they are coming, you are coming. थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ आते हैं। He is, she is, it is, सल्बिया। कोई नाउन भी जब सिंगुलर होता है हमारे पास तो उसके साथ भी हम इज लगाते हैं। अगर दो नाउन हमारे पास आ जाएं तो फिर दे की जगह पर हम सल्बिया एंड नजमा आर कमिंग, दो नाउन आ जाएंगे तो उसके साथ आर यूज करेंगे, और सिंगुलर एक नाउन होगा तो उसके साथ इज यूज होगा। ही इज, शी इज, इट इज, सल्बिया इज, ये आपको पढ़ाया गया है। लेकिन मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? ही इज, शी इज, इट्स, सल्बिया इज, सल्बिया इज, इट्स, ही इज, she is. Are you getting me? He's, she's, it's, सल्बिया is. ठीक है, आ गई समझ? उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और इसी तरीके से ही इसी एक्सेंट को आपने अडॉप्ट करना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेगेटिव की तरफ। आई एम नॉट, जिसे आप पढ़ते हैं आई एम नॉट कमिंग, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, आई एम नॉट कमिंग। सी का जो अमेरिकन एक्सेंट है वो खे है, खे खजूर। कौन सा एक्सेंट है? खे
खजूर वाला खे। I'm not coming, I'm not coming, I'm not coming, we are not coming, you are not coming, they aren't coming, you aren't coming, we aren't coming। इसको आप यूज करते हैं we are not coming, you are not coming, they are not coming। ये हो गई हमारी पाकिस्तानी अंग्रेजी, जिसको आप समझते हैं, सुनते हैं और डेली बेसिस पे ऐसे ही होता है। लेकिन अंग्रेज कभी भी यू आर इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया वेयर, यूर, देयर, we aren't coming, you aren't coming, they aren't coming, are you getting me? जी बिल्कुल तवज्जो से सुनिए, इस एक्सेंट को आपने अडॉप्ट करना है। we aren't, दिस इज नॉट वी आर नॉट। लिखने में तो लिखा जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी इसको बोलने में इस्तेमाल नहीं करते। क्या करते हैं? वी आर नॉट कमिंग, वी आरंट कमिंग, यू आरंट कमिंग, दे आरंट कमिंग, aren't, are not, aren't, aren't। बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ। He is not coming, he is not coming, यही सुना है ना? She is not coming, Salbia is not coming। चलें, कोई बात नहीं, होता रहता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब से मेरे से भी अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे, मुझसे भी अच्छे एक्सेंट वाले मिल जाएंगे, हो सकता है मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले आपको मिल जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आपको मुझसे अच्छा टीचर मिले, अच्छा कोई और अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए। मैं ये नहीं कहता मैं हूं, नो नेवर। ही इज नॉट, ही इजंट, शी इजंट, इट इजंट, सल्बिया इजंट। इज नॉट को कभी भी यूज नहीं करते। ही इजंट कमिंग, शी इजंट कमिंग, इट इजंट कमिंग, सल्बिया इजंट कमिंग। आप कहेंगे यार ये क्या बोल रहे हो आप? इसलिए तो हम उनको सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उनके लहजे में इतना डिफरेंस नहीं है। जहां शॉर्ट टर्म यूज करते हैं वहां थोड़ा सा मसला बनता है। ही इजंट कमिंग, शी इजंट कमिंग, सल्बिया इजंट कमिंग। सल्बिया स्कूल नहीं आ रही, सल्बिया नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, शी इजंट कमिंग। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूं? एम आई कमिंग? नो। एम आई कमिंग? आर यू कमिंग? आर यू कमिंग? Are they coming? Are we coming? Are you coming? Are they coming? इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। कोई बात नहीं, अब भी आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है अगर आप तवज्जो दें, तवज्जो से पढ़ें, तवज्जो से सुने मेरे लेक्चर। मेरे पिछले लेक्चर्स देख लें आप, बेसिक वाले। वाह, जबरदस्त फीडबैक आ रहा है आप स्टूडेंट्स की तरफ से। मेथड ऑफ टीचिंग भी बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने कुछ अल्फाज लिख दिए। अब ये मैं लेक्चर इसलिए क्यों पहले लिख के रखता हूं यहां पे कि लाइव लेक्चर होता है, उसमें लिखने में, पढ़ने में कहीं कोई चीज रह ना जाए, इसको अच्छे तरीके से पहले मैं तैयार करता हूं, फिर इसको यहां पे लिखता हूं, फिर इसको दोबारा देखता हूं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ गलत दूं, आपको कुछ गलत बताऊं। ज़बरदस्त बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जहां जहां भी उर्दू बोली जाती है वहां से अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा फीडबैक आता है। अगर आप में से कुछ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आर वी कमिंग, आर यू कमिंग, आर दे कमिंग,
थर्ड पर्सन सिंगुलर का इंट्रोगेटिव किस तरह होता है? इज ही कमिंग, इज शी कमिंग, इज इट कमिंग, इज साल्विया कमिंग। साल्विया ये मेरी कज़न का नाम है, छोटी बच्ची है, तो प्यार की वजह से मैंने उसको यूज़ किया। ये एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी एक नाम होता है तो आप यहाँ उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, यह आपने शायद नोट किया है या नहीं, सॉरी, बहुत ही अहम चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको। इसके एंड पे देखेंगे रेड क्वेश्चन मार्क है, ये आपने कभी नहीं बोलना। जब भी आप लिखते हैं तो आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि जब आप इसको लिखते हैं इंट्रोगेटिव को, एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है तो उससे भी पता चल जाता है कि ये सवालिया जुमला है। तो बोलने में कैसे पता चलता है कि ये सवालिया सेंटेंस है, सवालिया जुमला है? कोई आप में से बता सकता है? जी, बता सकता है? नहीं। बोलने में क्वेश्चन मार्क का कैसे पता चलता है? बोलने में आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे पता चलता है? आर यू कमिंग, आर वी कमिंग, आर यू कमिंग, आर दे कमिंग, इज ही कमिंग, इज शी कमिंग, साल्विया, इज साल्विया कमिंग। आपने नोट किया? मेरी आवाज जो है जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूं तो वो क्या होती है? लाउडली हो जाती है, थोड़ी सी एंड पे ऊंची हो जाती है, बढ़ जाती है, पिक, लाउडली हो जाती है। Am I coming? Are you coming? अगर मैं बोलता हूं they are coming, एक सीक्वेंस है, एक लेवल है, बैलेंस है। लेकिन जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपकी वॉइस यूं ऊपर जाती है, एंड पे बिल्कुल ऊपर टॉप पे चली जाती है, वहां से फील होता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन का पता इस तरीके से चलता है, लिखने में आपका क्वेश्चन मार्क से। वैसे अगर आप मतलब अच्छे तरीके से ग्रामर को समझ जाते हैं तो सेंटेंस से पता चल तो जाता है, एम आर इज पहले लगा हुआ है, लेकिन इसकी असल पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना। अब आ जाए इधर, एक चीज और आपको समझानी थी, जो मे भी आपने नोट भी की हो, प्लूरल थिंग लिखा हुआ है, सिंगुलर थिंग लिखा हुआ है। यहां पर आपको यहां पढ़ाया गया है कि इट बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस एंड दीज, दैट एंड दोज, दैट की प्लूरल क्या फॉर्म है? दोज है, और दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है। इट की एक और फॉर्म भी है प्लूरल की, इट इज मार्कर, इट इज माइन, इट इज ब्लैक। आगे समझ, ये मार्कर है, ये काला है, ये मेरा है। इट इज मार्कर। अब क्या है? There are two marker in my hand. One is black and other is red. आई समझ? इसमें तो कोई जान नहीं है, बेजान है ना, इसमें कोई जान नहीं है। चाहे आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया हो, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप YouTube देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, आप सोशल मीडिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं, कहीं भी लिख कर चेक कर लें कि क्या मैंने गलत कहा है या ठीक कहा है। बिल्कुल, नो डाउट, मेरे अंदर भी खामियां होंगी, हो सकता है मैं भी कहीं गलती कर सकता हूं, इंसान हूं, खता का पुतला हूं, लेकिन कोशिश इंसान को करनी चाहिए। There are two marker in my hand, one is black and other is red.
प्लूरल थिंग्स के लिए भी दे इस्तेमाल करते हैं हम, सिंगुलर थिंग के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें यह कहा गया कि इट बेजान चीजों के इस्तेमाल होता है। नो, दे नेवर केयर ऑफ दिट, दे नेवर केयर। भाई वो इसको देखते ही नहीं है कि इट क्या है। मैं एक इंग्लिश मूवी देख रहा था, आपको बता देता हूं। तो बाहर से एक पर्सन ने डोर नॉक किया, तो अंदर से एक औरत रिप्लाई करती है उसके, हु इज नॉकिंग, पूछ रही है उससे कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो बाहर वाला पर्सन क्या जवाब देता है, इट्स मी, इट इज मी। उसने क्या कहा, इट इज मी, जो आपको पाकिस्तानी इंग्लिश पढ़ाई गई, सिखाई गई। तो वो कहता है इट्स मी। जैसे आमतौर पर हम भी कह देते हैं, अंदर से आवाज आती है, जी कौन, मैं हूं। हालांकि ये इंतहाई बुरी चीज है, अपना नाम बताना चाहिए। तो उस इंग्लिश पर्सन ने क्या कहा, इट्स मी। अब वो बेजान तो नहीं है। वो लोग को इस इट को बेजान के लिए, जानदार, हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज माई कैट, दिस इज वाइट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो उस कैट के लिए भी शी इज यूज कर रहा है। दिस इज माई ब्यूटीफुल डॉग, ही इज वेरी नॉटी। ये बहुत शरारती है, ही इज वेरी नॉटी। तो वो उनकी जबान है, जैसे वो बोलते हैं हमने उनसे सीखना है और वैसे ही बोलने की कोशिश करना है। वरना हमारा MA BA वाला लड़का जो फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहा है, ना वो उसको समझा सकता है, ना उसके एक्सेंट को सुन सकता है। उसके पास एक्सेंट है ही नहीं, इसलिए कि वो कह रहा है ही इज कमिंग, आई एम कमिंग, यू आर कमिंग। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट देयर एक्सेंट। ये उनका लहजा नहीं है। आई एम कमिंग, यू आर कमिंग, दे आर कमिंग, ही इज कमिंग, ही इज नॉट, ही इजंट कमिंग, शी इजंट कमिंग, इट इजंट कमिंग, सल्वी इजंट कमिंग। ये है उनका लहजा। अब आपको यहां पे भी पता चल गया होगा, इट आपको चाहे स्कूल के साथ इस्तेमाल ना करने में, लेकिन वहां पे आप इस्तेमाल करें। ही शी जो है वो जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब प्लूरल चीज के लिए आपको मैंने करके दिखाई। तो ये इट सिंगुलर के लिए और दे प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बेजान चीजों के लिए भी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अच्छा तरीके से। जैसे पहले अच्छा फीडबैक आ रहा है, आपने इसको याद करना है, इसको तैयार करना है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वी आर नियर बाई, हम बिल्कुल नज़दीक हैं। एंड इंशाअल्लाह वेरी सून वी आर प्लेइंग टू रूल इन आवर स्पीकिंग इंग्लिश एंड आवर कॉन्फिडेंस एंड other things will be very good and amazing and mind blowing। ठीक है, माइंड ब्लोइंग मतलब आपको हैरान कर देंगी। हैरान कुन रिजल्ट को जो है ना माइंड ब्लोइंग रिजल्ट कहा जाता है। तो यू विल बी माइंड ब्लोइंग इन स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। इंशाअल्लाह आप भी इंशाअल्लाह कह दें। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।